ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 65 विषय पूजा इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पंचायतन पूजा के विषय में जानने का प्रयास किया। अब इस विषय पर आज हम पूजा के विषय में समझेंगे। पूजा क्या? समाज में पूजा चलती ही है। कोई धूप दीप जलाता है, फल फूल नैवेद्य चढ़ाता है देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर, ये उनकी पूजा है। व्रत रखना, उपवास रखना, ये ईश्वर पूजा है। अभी अब आएगा अगले माह में 9 दिन तक देवी की पूजा होगी। घर में दीपक जलता रहेगा, अखंड ज्योतियां जलती रहेंगी और फिर 10वें दिन उस देवी को उठा करके समुद्र में फेंक देंगे, जल प्रवाह कर देंगे। क्रेन आएंगी ऐसे स्थान पर, एक स्थान विशेष पर जहां सब प्रतिमाएं इकट्ठी हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर खूब दिखाई देगा। वहां पर वो क्रेन से इकट्ठा करते रहेंगे, ढेर लग जाएंगे ऊंचे ऊंचे। क्या यही सब पूजा है? आइए जानते हैं पूजा क्या। जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है उसको पूजा कहते हैं। जो ज्ञान वाले का, जिसके अंदर ज्ञान गुण हो, जिसके अंदर ज्ञान गुण ही नहीं है उसकी पूजा क्या। अब प्रतिमा की जो पूजा करते हैं, धूप दीप फल फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं, वहां तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो चेतन का गुण है और वह पदार्थ तो जड़ है। हाँ, जड़ की पूजा दूसरा हो सकता है। जड़ की पूजा अर्थात उसका उपयोग लेना, ये उसकी पूजा हो गई। यहां पर जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, इसका नाम पूजा है। माता पिता का सत्कार करना, गुरु का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना, ये उनकी पूजा है। और यथा योग्य, जो जिस योग्य है उसका वैसा सत्कार करना। हम देखते हैं एक गांव का हमारा एक मित्र आया, हमसे मिलने के लिए। हम कहते हैं नमस्ते जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो बैठो बैठो। और एक बाहर से आया है कोई अपना संबंधी मित्र मिलने के लिए, तो हम देखते ही खड़े हो जाते हैं, आइए 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 आइए। और कोई अधिक प्रिय है, तुरंत दौड़ करके उसको हम आलिंगन करते हैं। और विद्वान कोई आचार्य गुरु सन्यासी आए तो दूर से देखते ही दौड़ पड़ते हैं। फिर तो हम दरवाजे पर जा करके ही फिर चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी आचार्य जी, आओ जी स्वामी जी, आओ जी गुरु जी। करते ही हैं हम सब इस प्रकार का सत्कार। सभी हमारे सनातन परिवारों में ये परंपरा रही है। सभी के घरों में इस प्रकार होता है, लेकिन एक सा व्यवहार सभी के साथ नहीं होता। यथा योग्य, जो जिस योग्य है, जिसकी जैसी योग्यता, उसका वैसा सत्कार करना, इसी का नाम पूजा है। श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी की व्याख्या। जो ज्ञान प्रयत्न आदि गुण से युक्त है, अर्थात जो चेतन है। ज्ञान और प्रयत्न किसका गुण? चेतन का। जो ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, जैसे जीव और ईश्वर। पुनः जीव शरीर धारण करता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के रूप में। इसमें मनुष्य पश्वादि में ही ज्ञान की अभिव्यक्ति, धारण और विचार करने में समर्थ है। अतः मनुष्य का सत्कार, सेवा, सम्मान और उचित उपयोग लेना पूजा है। अब चेतन कौन है? ज्ञान आदि गुणों से युक्त कौन है? ईश्वर चेतन है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर प्रयत्न है। और जीव, जीव के अंदर ज्ञान है, उसके अंदर प्रयत्न है, इसका नाम है पूजा। उनका सत्कार करना, और सत्कार करने का अर्थात ईश्वर का और जीव का सत्कार करना।
अब जीव मनुष्य भी है, जीव पशु भी है, जीव पक्षी भी है, जीव कीट भी है, जीव पतंग भी है। वो तो सब प्रकार के शरीर धारण करता है। अब इसमें मनुष्य और पशु आदि में ही ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। वृक्ष में ज्ञान की अभिव्यक्ति उतना नहीं हो पाती है। कीट पतंगों में, वायरस में, कीटाणुओं में, जीवाणुओं में ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। धारण और विचार करने में समर्थ है। मनुष्य, पशु आदि में जो जितने भी शरीर हैं, ये पशु आदि के, कीट पतंगों के, उन सब में मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, धारण करने योग्य है, विचार करने योग्य है। अन्य कुत्ता बिल्ली कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त, लेकिन वो विचार नहीं करते उतना। ये मनुष्य है जो मननशील है। मनुष्य कहते ही मननशील को हैं। जो विचार पूर्वक कार्य करता है उसी का नाम मनुष्य है। तो इसमें मनुष्य ही ज्ञान को धारण करना और विचार करने में समर्थ है। अतः मनुष्य का सत्कार करना, सेवा करना, सम्मान करना और उचित उपयोग लेना, मनुष्य का उचित उपयोग लेना भी उसकी पूजा ही है। जैसे वृद्ध माता पिता परिवार में हैं और वृद्ध माता पिता ने परिवार के जो सब दायित्व हैं वो युवा पुत्रों को सौंप दिए हैं। वो अपना परिवार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और अब परिवार भी उनको पूछता नहीं है। जो बना, जैसा बना वो भोजन ले जा करके रख दिया, लो जी खाओ, खाओ ना खाओ मत खाओ। ये माता पिता की सेवा नहीं है, ये माता पिता की पूजा नहीं है। परिवार में जो बड़े माता पिता हैं, बहू सास से प्रतिदिन पूछे क्या बनना है माता जी, क्या भोजन बनना है माता जी, और माता जी उसी के ऊपर छोड़े रखेगी, बना लो जो भी बनाना है जो भी। लेकिन हाँ, एक भावना अवश्य उसके अंदर रहेगी कि बहू बिना मेरे पूछे कोई भोजन नहीं बनाती। अर्थात मेरी पूछ है अभी परिवार में। कोई विशेष कार्य करना, कोई नया कार्य करना, तुरंत माता पिता से आज्ञा लेना, तुरंत उनसे पूछना, आचार्य से पूछना, गुरु से पूछना, विद्वानों से पूछना और उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना। जहाँ कहीं हमें व्यावहारिक दैनिक जीवन में किसी कार्य में कोई अड़चन है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा, हम पूछें माता पिता से समाधान, हम पूछें गुरुओं से, विद्वानों से समाधान। अब उनका लाभ लो ना, ये किस लिए बैठे हैं, उनके पास जीवन का लंबा अनुभव है तो उनका हम उपयोग ले रहे हैं। ये उनकी पूजा है, माता पिता की पूजा है। उनकी आज्ञा का पालन करना, सेवा सत्कार करना, ये उनकी पूजा है। और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, आज्ञा पालन और उपासना करनी उसकी पूजा है। परमेश्वर की पूजा क्या? उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। हे परमेश्वर, आपने मुझे यह इतना उन्नत शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। किस प्रयोजन के लिए दिया है शरीर, उस प्रयोजन को सिद्ध करना तो शरीर की सार्थकता है। और उसके लिए कार्य करना, परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना और श्रद्धा रखना, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना। और श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करना, कि परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव कैसे हैं उन्हें ठीक ठीक जानना और उपासना करना। वैसी ही उपासना अर्थात उपासन, परमेश्वर के समीप होना। समीप होना अर्थात जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव हैं वैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपने करना। परमेश्वर के गुणों से अपने गुणों को सुधारना, शुद्ध बनना, पवित्र बनना और परमेश्वर को प्राप्त करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यह परमेश्वर पूजा है। इसका नाम पूजा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।